हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छा होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग 2026, जी हाँ दोस्तों, इसकी जो आपकी काउंसलिंग होनी थी वो काउंसलिंग आपकी पेंडिंग थी। क्यों पेंडिंग थी उसका सबसे बड़ा रीज़न आप सभी जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि उनके लिए आज आखिरी मौका है। और वो चेक भी कर लीजिएगा क्या उनको काउंसलिंग में मौका मिल रहा है या फिर उन लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया है। आपकी एक गड़बड़ी से आप लोगों को काउंसलिंग में मौका ही नहीं मिलेगा, भले ही आपके कितने मार्क्स क्यों ना हो। और आज आपके लिए आखिरी मौका है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो 1 अगस्त से आपकी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, और जिनके कम मार्क्स भी हैं उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस काउंसलिंग में से बहुत से अभ्यर्थी आपके बाहर हो रहे हैं। वो कौन से अभ्यर्थी हैं, क्यों बाहर हो रहे हैं, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। और अगर आप भी उस दायरे में आते हैं तो वो चीज़ आज कंप्लीट कर लीजिएगा कि आप लोग काउंसलिंग यहाँ पर करा सकें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग प्लस पैरामेडिकल काउंसलिंग, सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जो आपकी काउंसलिंग में देरी हुई है वो आपकी देरी हुई है डॉक्यूमेंट के कारण। जी हाँ दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट वो अपलोड नहीं थे, उनमें करेक्शन वगैरह था, उनके लिए आपकी लिंक खुली है और एसएमएस के माध्यम से सूचित भी किया गया है कि आज डेट आपको 25 तक, ठीक है, क्या करना है, आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह उनको यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना है। तो जिन लोगों के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, ठीक है, वो आज अपना री अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग इससे वंचित रह जाते हैं तो फिर आप लोगों की काउंसलिंग नहीं होगी। और लगभग ऐसे आपके 2000 से 4000 के आसपास कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से बहुत से कैंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स हैं, और अच्छे मार्क्स के चलते भी वो क्या हो जाएंगे, इस काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। बहुत से अभ्यर्थियों के पास एसएमएस आया है, और एसएमएस उनके पास आया है जिनका करेक्शन था, जिनको यहाँ पर आपका दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उनके लिए यहाँ पर मैसेज आपका डाला गया है और ईमेल पर आपका मैसेज आया है। ठीक है, जिनका कोई करेक्शन वगैरह, कोई रीअपलोड डॉक्यूमेंट नहीं होना है, उनका कोई एसएमएस वगैरह नहीं आया है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि 2025 और 2026 में यहाँ पर कितना वो देखने को मिल रहा है। 2025 में आपके आवेदन मार्च अप्रैल में हो गए थे, 2026 में भी सेम आपके आवेदन मार्च अप्रैल में हो गए, बट परीक्षा आपकी 2025 में 1 जून को हुई थी और यहाँ पर आपकी 27 जून को कंडक्ट कराई गई। ठीक है, इसके साथ ही आपका रिजल्ट 28 जून को यहाँ पर जारी हो गया था। यहाँ पर आपका रिजल्ट 2026 में 4 जुलाई को होगा है, और काउंसलिंग नोटिस आपका 7 जुलाई को यहाँ पर हो गया था जारी, बट अभी तक आपका काउंसलिंग नोटिस जारी नहीं हुआ है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो सबसे बड़ा था वो डॉक्यूमेंट को लेकर आपका यहाँ पर प्रकरण फंसा हुआ था। राउंड फर्स्ट और आपका स्टार्ट हुआ था 11 से 17 जुलाई, ठीक है, बट अभी आपका राउंड फर्स्ट यहाँ पर जारी नहीं होगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो एम्स में आपकी कॉलेज है ना, कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी सीटें आपके एम्स में हैं, कौन कौन से कॉलेजों में कितनी सीटें हैं, वो आपका यहाँ पर सीट मैट्रिक्स अभी नहीं बन पाया था। अब वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, और आप लोगों की काउंसलिंग अब कब से 1 तारीख से आपका स्टार्ट होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त से आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होना शुरू हो रही है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। मेरिट लिस्ट में आप लोगों का अगर नाम है तो आप लोग क्या कर पाएंगे, काउंसलिंग करा पाएंगे। अब काउंसलिंग के लिए आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आप लोगों का डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस फिलिंग के साथ ही चॉइस फिलिंग होगा, और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट जारी किया जाएगा, और आपको संबंधित कॉलेज में, जो कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है उस कॉलेज में जाके आप लोगों को अपना एडमिशन कराना है। जो आपका यहाँ पर देखा जाए ये आपकी रैंक थी, ठीक है, इस रैंक के हिसाब से आपके यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट, नंबर ऑफ़ कैटेगरी में आपके स्टूडेंट कितने थे। यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जनरल में आपके यहाँ पर
12। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट आपकी कितनी 338, वहीं आपका EWS में 129 है, OBC में 354 है, SC में 190, ST में 100। ठीक है, यह आपकी सीटें आगे गड़बड़ भी सकती हैं जब तक आपका सीट मैट्रिक्स यहाँ पर जारी नहीं होता है। तो लगभग आप लोगों का 21,648 तक अब अगर आपका जनरल का कैटेगरी रैंक है तो सब लगभग आपका चांस है। EWS का आप देख सकते हैं 21,000 EWS का है, OBC का 26,000, SC का आपका 27,000 और ST का भी 27,000 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लगभग इतना आप लोगों का है, तो आप लोगों का चांस बन सकता है। ये आपके कॉलेज हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सरकारी कॉलेज दिल्ली 96 है आपकी सीटें, बठिंडा में 60 हैं, भोपाल में 90 हैं, भुवनेश्वर में 75 हैं, BB नगर में 60 सीट हैं, बिलासपुर में 40 सीट हैं, देवगढ़ में 60 सीट, गोरखपुर में 60 सीट हैं, जोधपुर में 100 हैं, कल्याणी में 60 हैं, मंगलगिरी में आपकी यहाँ पर जो है मंगलागिरी में 100 सीट है, नागपुर में 70 है, पटना में 75, रायबरेली में 50, रायपुर में 75, ऋषिकेश में 100 और गुवाहाटी में आपकी यहाँ पर टोटल 60 सीटें हैं। ठीक है, इसके साथ और भी आपके कॉलेज आप सवाल यहाँ पर जुड़ सकते हैं और उनकी सीट में आपकी जो है वो घटा बढ़ी हो सकती है। तो सीट मैट्रिक्स आपका यहाँ पर जैसे ही जारी होगा उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगी। अब यहाँ पर जो ओवरऑल कट ऑफ है काउंसलिंग के लिए, पहले यहाँ पर कट ऑफ बता दें कि कम से कम इतना मार्क्स होना चाहिए तो आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। UR 50, OBC आपका 45, EWS 50। ठीक है, UR और EWS दोनों के लिए यहाँ पर 50-50 रखा गया है आपका। ठीक है, एम्स BSc नर्सिंग के लिए और OBC 45 है तो SC ST आपका 40-40 है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका यह रहने वाला है अगर इसमें आपके मार्क्स हैं UR में 80 से 84। ठीक है, अगर इतना है तो आपका हो जाएगा OBC 78 से 81, EWS 76 से 80, SC 70 से 75, ST आपका 65 से 70। अगर इतने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। कौन से कॉलेजेस में? दिल्ली, ऋषिकेश, जोधपुर और भोपाल में, इन कॉलेजेस में। ठीक है, यहाँ पर आप सेफ हैं। और जो आपके अदर एम्स कॉलेज हैं तो वहाँ पर आप इसमें केवल 2 मार्क्स कम करके चलें। ठीक है, अपनी कैटेगरी में 2 मार्क्स कम करके चलें तो आपको यहाँ पर जो है एम्स मिलने की संभावना रहेगी। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर ज़रूर यहाँ पर चेक करते रहिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या नोटिस आने वाला है। ठीक है, हो सकता है आपका 1-2 दिन में यहाँ पर आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है आज या आपका कल में, आपका कल नहीं तो सोमवार को आपका 100% यहाँ पर काउंसलिंग का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा और सीट मैट्रिक्स शेड्यूल के साथ सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा और आपका यहाँ पर फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। कोई और अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग जो करेक्शन है वो ज़रूर कर लें और अपने डॉक्यूमेंट कर लें वरना आप लोग रह जाओगे। नमस्कार।